अस्सलाम वालेकुम। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम हमारी दादी नानी वाली रेसिपी तो भूल ही चुके हैं। तो चलिए आज फिर से याद करते हैं इस रेसिपी से पुरानी यादें जो हमारी दादी नानी हमको खिलाया करती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये गुजरात की स्पेशल रेसिपी है, इसे ताबड़ो भी कहा जाता है। तो इसे हम कच्चे चावल और दाल के साथ बनाएंगे। तो अगर आपके पास कणकी है तो आप कणकी से इसे बनाइए और भी ज़्यादा स्वाद देगी। मैंने यहाँ पे कच्चे चावल थे मेरे पास, तो कच्चे चावल ले लिए। तो 1 कप मैंने कच्चे चावल लिए और 1 कप मूंग की धुली हुई दाल ले लिए। तो ये देखिए, जितने हम चावल लेंगे उतनी ही दाल लेंगे। अगर आधा कप लेते हैं तो आधा कप दाल और आधा कप चावल लीजिए। 2 कप दाल लेते हैं तो 2 कप चावल ले लीजिए। तो इस तरह से दोनों का मेजरमेंट बराबर में रखिए। अब यहाँ पे देखिए, कुकर में हम डाल देंगे दाल और चावल दोनों को। अब यहाँ पे मैंने मूंग की धुली हुई दाल ली है, आप चाहे तो मूंग की जो छिलके वाली दाल आती है वो भी ले सकते हो। अब यहाँ पे इसे पानी डाल के उसके बाद नमक और हल्दी डाल देनी है और फिर इसे पकने के लिए रख देंगे। तो इसके अंदर जो पानी की मात्रा वो ज़्यादा रहेगी क्योंकि हमें ये ढीली बनानी है। तो दाल और चावल ढीले ढीले बने इस तरह से हमें पानी डाल देना है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दाल और चावल दोनों मिला के लिए थे, तो 1.5 गिलास जितना पानी डाल दिया है। तो देखिए, इस तरह से पानी मैंने ज़्यादा डाला है। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और आधा चाय की चम्मच जितनी मैंने हल्दी डाल दी है। अब इसका ढक्कन लगा के हम 2 सीटी आने तक पकने देंगे। अगर कुकर की सीटी जल्दी बजती है तो 3 सीटी लगा लीजिए और फिर इसे थोड़ी सी देर के बाद खोल दीजिए। तो बस मैंने यहाँ पे हल्दी और नमक डाल दिया, इसे अच्छे से मिला के फिर इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है पकने के लिए। तो इसके तड़के के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया चॉपर, उसमें 2 से 3 हरी मिर्ची डाल दी मैंने। उसमें डाल दिया मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। इसी में मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच यहाँ पे जीरा डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे कड़ी पत्ता डाला है। तो 3 से 4 पत्ते हम कड़ी पत्ते के डाल देंगे और उसके बाद इसे क्रश कर लेंगे। तो देखिए, ये जो मसाला है या तो फिर आप हाथों से कूट लीजिए, सिलबट्टे पे पीस लीजिए, या तो फिर आप इस तरह से चॉपर में कर लीजिए। अगर मिक्सी में पीस लोगे तो आप इतना अच्छा टेस्ट इसका नहीं आएगा। बस दरदरा सा रहे इस तरह से हमें इसका मसाला तैयार कर लेना है। तो इसका जो ओरिजिनल टेस्ट लाना है तो बस इसी तरह से आप इसके मसाले को बनाइए। अब देखिए, यहाँ पे हम दाल और चावल भी देख लेते हैं, वो भी हमारे पक चुके हैं। तो ये देखिए, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ओपन करेंगे तो देखिए हमारी ये जो दाल और चावल हमने जिस तरह से पकाना था बस ऐसे ही हमारा बन चुका। बस इस तरह से ढीला ढीला रखना है हमें। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, इसके तड़के के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच बटर डाल दिया है। तो अगर आप चाहे तो घी डाल दीजिए या तो फिर बटर डाल दीजिए, पर तेल का यूज़ मत कीजिए। यहाँ पे ये जो हमने ताबड़ो बनाया है वो घी में या तो फिर बटर में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वैसे तो देसी घी में ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप देसी घी का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, हमने थोड़ी सी हींग डाल दी, थोड़ा सा जीरा डाल दिया। इसी के साथ यहाँ पे अक्खी लाल मिर्च डाल दी और साथ ही में कड़ी पत्ते डाल दिए। अब इस जो तड़का है उसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। तो बस जीरा अच्छी तरह से भून जाए, फिर जो हमने मसाला तैयार करके रखा है उसे भी डाल देंगे। तो सर्दियों में ना अक्सर हमें भूख लगती है, शाम के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। तो इस तरह से ट्रेडिशनल रेसिपी आप ट्राई कीजिए। ये गुजराती ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत ही पसंद आती है सबको। आप इसको ट्राई करना, शाम को जब भी भूख लगे, दोपहर में, लंच में या डिनर में, ये बहुत ही अच्छी बनेगी और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। अब यहाँ पे देखिए, हम डालेंगे इसमें छाछ। तो 1-1.5 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे छाछ डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे छाछ जो है वो ज़्यादा खट्टी होगी तो अच्छी लगेगी। जितनी ज़्यादा खट्टी छाछ होगी उतना ही ज़्यादा ये ताबड़ो अच्छा बनेगा। तो इस तरह से आप भी बना के ट्राई ज़रूर करना। अब बस यहाँ पे छाछ डाल दी, तो हमने जो दाल और चावल यहाँ पे मिला के बना के रखे हैं उसे हम डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने डाल दिए इसे और फिर अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम डालने लगेंगे और उसके बाद इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे गट्ठे ना रहे इस तरह से सभी को मिला लेना है, एक रस जैसा कर लेना है। और जितना ढीला खाना पसंद है आपको उस हिसाब से बना लीजिए। तो यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो बस इस तरह से ढीला बना के तैयार कर लेना। अब थोड़ा सा यहाँ पे मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। अब इसे और मिला लेती हूँ और देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह से हमें ढीला रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें बना के तैयार करना है। इससे भी ढीला खाना पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए। तो ये हमारी मज़ेदार सी गुजराती ट्रेडिशनल रेसिपी बनके तैयार है। लास्ट में यहाँ पे हरा धनिया डालेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो गुजरात में इसे बहुत ही शौक से खाया जाता है। आप इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसे हम खाएंगे जो फोड़ी हुई प्याज के साथ, जो बहुत ही अच्छी लगेगी। बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप, देसी टाइप, हमारी दादी नानी की याद को ताज़ा करेंगे। फिर मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। आपकी दुआ में याद रखिए।